हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार ज्ञान मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे। तो आज हम उससे आगे टॉपिक करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। अभी हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब हमें बल्ब जलाना होता है या फैन चलाना होता है तो क्या करते हैं, हम एक वायर खींचते हैं और वायर को फिर उसे स्विच से जोड़ते हैं, स्विच देते हैं, फिर चलता है। इट मीन्स व्हाट कि वहाँ पर चार्ज जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करके वहाँ तक पहुँचता है, तो फिर ये चलता है या जलता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में ये कंडक्टर होता क्यों है और इंसुलेटर होता क्यों है, इसके बारे में हम अभी सबसे पहले जानेंगे कि इसका कारण क्या है। तो बच्चों, इसमें सबसे पहला कारण है इसके अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी एटम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही कंडक्टर, किसी भी सब्सटेंस के कंडक्टर और इंसुलेटर होने का सबसे बड़ा कारण होता है। तो चलिए, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले हम जानते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम which are weakly attracted by the nucleus and can move about within a substance and cannot escape from it are called free electrons. तो जो यहां पर क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वीकली बाउंड होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक एटम है, यहाँ पर एक इसका न्यूक्लियस है, तो और यहाँ ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इसके बीच न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो कमजोर होता है, यानी वीक बॉन्ड बनाता है, ये वीक बॉन्ड। तो यहां पर यही बताया है कि किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वीकली अट्रैक्टेड होता है किससे, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के द्वारा वो बहुत कम फोर्स के साथ खींचा जाता है। वह क्या करता है, उस सब्सटेंस के अंदर, जो ये सब्सटेंस है इसके अंदर ही वो विदिन अ सब्सटेंस वह मूव करता है, लेकिन उसको छोड़ के बाहर नहीं जाता है जब तक हम उस पर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते हैं। इसी का नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा कि मेटल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट नॉन मेटल्स हैव few number of electrons। तो यहां पर एक चीज हमें पता चलता है फ्री इलेक्ट्रॉन से, जिसके पास, जिस सब्सटेंस के पास ज्यादा नंबर होगा, लार्ज नंबर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, तो वो कंडक्टर होगा क्योंकि मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, और जिसमें मूव नहीं करेगा इट मीन्स वह इंसुलेटर। जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में हम समझ गए, तब अब हम देखते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, क्योंकि ये डिपेंड ही करता है फ्री इलेक्ट्रॉन पर। तो कंडक्टर में क्या होगा, हम दोनों डिफिनेशन बताएंगे, एक फ्री इलेक्ट्रॉन का और जो अभी बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए क्या है कि सबसे पहले कंडक्टर्स में होगा कि मटेरियल्स
which allow इलेक्ट्रिक चार्ज, या यहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं आप, which allow इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टू फ्लो थ्रू them easily are called conductors। तो बच्चों यहां पर क्या बताया गया, कोई मटेरियल है, वह मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को अपने होकर आसानी से पास करने देता हो, उसमें बहुत कम रुकावट आती, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वह फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इसलिए वह आसानी से करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा, इसलिए यह कंडक्टर होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें मोशन जो होता है वो रैपिड मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन का इस एटम के अंदर रैपिड मोशन होता है, इसलिए उसका कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट नहीं होता है। इसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग अगर हम डिफाइन करें कंडक्टर्स को ही, तो क्या लिखेंगे कि द substances which have fairly large number of electrons which can be made to drift rapidly are called conductors। मीन्स यहां पर क्या कह रहा है कि द सब्सटेंसेज व्हिच हैव फेयरली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वैसा सब्सटेंस जिसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और जो कि रैपिडली, मतलब अभी जस्ट बताए हैं कि इसमें क्या होता है कि रैंडम मोशन होने के कारण पार्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट नहीं होता है। अगर इसको मेंटेन करना हो, पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम ड्रिफ्ट को मेंटेन करते हैं तो सबसे पहले हम उस सब्सटेंस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो यहां पर ये बता रहा है कि जो सब्सटेंस है उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि उसमें उसका ड्रिफ्ट जो है रैपिडली हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कंडक्टर कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल में क्या होगा, ह्यूमन बॉडी, ग्रेफाइट, एसिड एंड अल्कली सॉल्यूशन, मेटल्स एटसेट्रा। कंडक्टर में ही एक पॉइंट है, चार्ज सप्लाइड टू अ कंडक्टर is always resides on its surface and is not present inside the body। मतलब कंडक्टर में जो चार्ज सप्लाई होता है वो उसके सरफेस पर, मतलब अगर ये बॉडी है और इस पर चार्ज सप्लाई हो रहा है तो इसके सरफेस पर ही ये रिसाइड करेगा, इसके अंदर वो नहीं जाएगा। क्योंकि जानते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन, चूंकि चार्ज सप्लाई हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के ऑर्बिट में वो चक्कर काटते रहता है, मूव करता है। तो इसलिए यह कह रहा है कि चार्ज सप्लाई टू ए कंडक्टर इज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस एंड इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। अब आइए इसमें देखते हैं इंसुलेटर। पहले डिफिनेशन देख लेते हैं फिर इसका डिटेल देखेंगे। तो अब हम देखते हैं इंसुलेटर्स।
ये होता क्या है? तो ये क्या होता है? देखिए, कंडक्टर क्या था? मटेरियल्स जो अपने होकर इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक चार्ज को पास करने देता था, और ये पास नहीं करने देगा। मटेरियल्स which do not allow electricity या इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू them are called insulator, are called insulators। मीन्स वैसा मटेरियल जो अपने होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता है। सिंपल है। अब इसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? द substances which do not have a large number of free electrons, so that very few electrons get drifted on the application of electric potential difference, ये PD शॉर्ट फॉर्म पोटेंशियल डिफरेंस, आर कॉल्ड इंसुलेटर या बैड कंडक्टर। ओके बच्चों, तो ये अभी आप देख रहे थे कि चार्ज में कंडक्टर और इंसुलेटर ये किस पर डिपेंड करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर ये डिपेंड करता है, तो यहां फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि वैसा मटेरियल जो अपने होके पास करने देता है, इट मीन्स उस सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम अमाउंट में होगा, लार्ज नंबर में नहीं होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।